दरअसल इस वक्त जो फ्रेम में आप घड़ियां देख रहे हैं ये वो घड़ियां हैं जो सही मायने में शख्स का समय बताती हैं, क्योंकि सही मायने में इन घड़ियों की कीमत लाखों रुपए में है। ये आप घड़ी देख रहे हैं मोबाइलो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ब्रांड को पहनते हैं। और सबसे अहम कि ये लॉन्जनीज की जो सबसे आखिरी में आपको घड़ी दिखाई दे रही है, ये घड़ी लॉन्जनीज की है जो कि तकरीबन 4,95,000 कीमत की है। ये घड़ियाँ अभी एक उन चोरों से बरामद की गई हैं जो कि गाज़ियाबाद के ही एक शोरूम से ये घड़ियाँ चोरी की गई थीं। 3 करोड़ की चोरी के बाद पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में थी और पता चला कि वो बदमाश नेपाल बॉर्डर बिहार के रहने वाले हैं और उनमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद करीब 46 लाख कीमत की ये घड़ियाँ रिकवर कर ली गई हैं। कैसे वो गैंग ऑपरेट करता था, किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देता था, इसकी जानकारी हम गाज़ियाबाद के डीसीपी से लेंगे। सर ये बताइए कि किस तरीके से पूरा गैंग क्रैक हुआ और इतनी बड़े शोरूम को उन्होंने टारगेट क्यों किया और क्या उनके मोडस ऑपरेंडाई होती है? देखिए, ये जो घटना की थी इंदिरापुरम में, ये घटना चादर गैंग या फिर घोड़ासन गैंग भी आप इसे कह सकते हैं, इन्होंने किया था। इनके जो घटना करने का तरीका है उसके बारे में हमने जानकारी की, तो इसमें जो हमने 2 अभियुक्त पकड़े हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि जहाँ इनको घटना करनी होती है तो उसमें पूरे गैंग में इनके 10 से 12 सदस्य रहते हैं। उसमें से 3 या 4 लोग जहाँ घटना करनी होती है वहाँ जाके करीब 20 दिन पहले एक कमरा किराए पे ले लेते हैं और वहाँ जो डेली मजदूरी का काम होता है वो बता के रेंट पे ले लेते हैं और उस एरिया का रेकी कर लेते हैं। रेकी में ये 3 टाइप की दुकानें फोकस करते हैं, जिसमें लग्जरी वॉचेस, महंगे मोबाइल्स या फिर ज्वेलरी। एक बार ये घटना जहाँ करनी है इनको, ये जगह चिन्हित होने के बाद ये इनके बाकी के जो गैंग मेंबर्स हैं उनको बुला लेते हैं, डेट फिक्स करते हैं और उससे एक दिन पहले फ़ोन ऑफ करके घटना को अंजाम देते हैं। घटना करते समय ये जब शटर खोलते हैं उससे पहले 2 लोग इनके चादर पकड़ लेते हैं, जिससे कि जो रास्ते से जाने वाले राहगीर हैं उनको ये दिखे ना। और 2 लोग इनके अंदर चले जाते हैं, जिनको ये कोड वर्ड में प्लेयर्स भी कहते हैं। इनके 2 लोग रास्ते पे वॉच रखते हैं, जिनको कोड वर्ड में ये फील्डर्स भी कहते हैं, और बचे हुए लोग शटर खींचने में लगते हैं। जैसे ही घटना हो जाती है ये यहाँ से निकल के जो इन्होंने कमरा लिया होता है वहाँ पे इसका बंटवारा करते हैं माल का, और सभी सेपरेट होके 1 या 2 लोग के ग्रुप में ये फिर वापस बिहार घोड़ासन चले जाते हैं। सर एक सवाल ये कि इनमें जो एक आरोपी पकड़ा गया वो 1 लाख का इनामी है, उत्तराखंड के एक ज्वालापुर में घटना हुई थी। वो ईज़िली कैसे नोएडा के अंदर मकान ले पा रहा है? क्या उसकी चेकिंग नहीं होती थी या ये लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के रहा करते थे? देखिए, ये जो कमरा रेंट पे लेते हैं ये आइडेंटिटी छुपा कर लेते हैं, और ये अपने को यहाँ लोकल कोई पुताई करने वाला या फिर लोकल कारपेंटर करने वाला बताते हैं, और इसी आधार पे जहाँ पे वेरिफिकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट नहीं है ऐसी जगह पे किराए पे लेके रहते हैं। अच्छा, ये जो गैंग है ये इनका कनेक्शन ये आया है कि ये लोग नेपाल बॉर्डर के पास के रहने वाले हैं और जो अभी तक माल करीब 2.5 करोड़ का ऐसा जो रिकवर नहीं हुआ वो इनके सदस्यों ने नेपाल भेज दिया है। तो ये नेपाल से किस तरीके से आना जाना करते थे? देखिए, इनका जो घोड़ासन जो मूल गांव है ये बॉर्डर से करीब काफ़ी क्लोज़ है। और जैसे कि इनके गैंग के कुछ मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं जो अभी तक हमने जांच में पाए हैं कि जो नेपाल के हैं। तो क्योंकि ये बॉर्डर हमारी जो पोरस है इसमें जो अगल बगल के गांव होते हैं इनमें मूवमेंट चलता रहता है, और इसी का फ़ायदा लेते हुए ये क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर लेते हैं, जिसमें कभी कभी ये वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ से छुपा के ये माल ट्रांसफ़र करा देते हैं। अच्छा, घड़ियाँ जो रिकवर हुई हैं अभी कितने कीमत की हैं और कितना होना बाकी है? इसमें जो हमने रिकवर की है वो टोटल 125 घड़ियाँ है, जिसकी कीमत 46,36,000 के आसपास है। और इसमें अभी भी काफ़ी जो है बरामदगी शेष है, और जो अभी हमारे 8 अभियुक्त वांछित चल रहे हैं इनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जाएगी और बचा हुआ जो शेष माल है वो उनसे बरामद किया जाएगा। थैंक यू।
ये हमारे साथ डीसीपी थे जो कि तमाम गैंग किस तरीके से ऑपरेट करता है, गैंग की कनेक्टिविटी कहाँ तक है और नेपाल तक वो इस घड़ी को कैसे पहुँचाते हैं, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। हालांकि अभी इस गैंग के और भी सदस्य गिरफ्तार होना बाकी हैं, जिसके बाद बची हुई करीब 2.5 करोड़ की कीमत की घड़ियाँ रिकवर की जा सकेंगी। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।